In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope that you are in a good best health and spirit. This is me अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे टाइप्स ऑफ लॉयर्स के बारे में कि कितनी इकसाम के जो लॉयर्स होते हैं. हमने सुना है कि शायद एक ही किस्म के लॉयर होते हैं. देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लॉयर. सिर्फ एक लॉयर नहीं होता जिसको आपने सुना है 302 का लॉयर या कत्ल गारत का लॉयर कि कत्ल हो गया तो अब वकील का काम है. नहीं, ऐसा नहीं है. ये हमारे जहनों में पाया जाता है कि शायद एक ही किस्म के लॉयर्स हैं और लॉ की फील्ड में बड़ी मार कुटाई है, पर ऐसा कुछ नहीं है. देर आर डिफरेंट. जिस तरह की एक मेडिकल फील्ड है, अब मेडिकल फील्ड का पढ़ा हुआ हर बंदा डॉक्टर तो नहीं होता. अपना जो बायोटेक्नोलॉजी है वो भी मेडिकल की फील्ड है. MBBS भी मेडिकल की फील्ड है. MBBS वाला डॉक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी वाला डॉक्टर नहीं है. नर्सिंग है और एक तरफ BDS है. बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी वाला डॉक्टर है, लेकिन नर्सिंग वाला डॉक्टर, नर्सिंग वाली जो है ना वो स्टाफ होता है कि जो उसने एड प्रोवाइड करनी होती है, अपना जो केयर करनी होती है. इसी तरह जो लॉ की फील्ड है, जब हम लॉ की बात करेंगे, लॉयर्स की बात करेंगे, इट्स नॉट मीन दैट कि हम सिर्फ एक क्रिमिनल लॉयर की बात करते हैं. देयर आर मल्टीपल टाइप्स. हम तमाम लॉयर्स जो होते हैं उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कितनी टाइप्स के लॉयर होते हैं. सबसे जो पहली जो सबसे फेमस जो टर्म है हम उसको यूज करेंगे, क्रिमिनल लॉयर. ये वो टर्म है जिससे अक्सर लोग जो है ना वो डरते हैं. क्रीम की पता नहीं कौन सी जो है ना ये चीज़ है. क्रिमिनल लॉयर दरअसल कि कत्लो गादा चलता रहता है. कत्ल करना ही सिर्फ एक जुर्म नहीं है, चोरी करना जुर्म है, डकैती करना जुर्म है, हरासमेंट एक जुर्म है, गाली देना जुर्म है. जितने भी जराइम होते हैं ना पाकिस्तान के कानून के या दुनिया के जितने भी जराइम हैं, उन जराइम को डील करने वाला जो लॉयर होता है वो उसे क्रिमिनल लॉयर कहते हैं. मिसाल लेते हैं कि कोई आया और मुझ पे जो है ना वो एक आवाज़ नाजेबा अल्फाज मेरे पे कस से चला गया, जुर्म हो गया. किसी शख्स ने गली में बिला वजह जंप बना लिया तो ये भी जुर्म हो गया. किसी शख्स ने किसी के घर में डकैती कर दी, जुर्म हो गया. किसी का कत्ल हो गया. जितने भी कत्ल नहीं, जितने भी जुर्म होते हैं इंक्लूडिंग कत्ल और इंक्लूडिंग जितने भी जुर्म होते हैं, तमाम जराइम का जो लॉयर होता है ना उसे अपना क्रिमिनल लॉयर कहते हैं. उसके बाद आती है आपकी बैंकिंग लॉयर. बैंकिंग लॉयर से आप बैंकरप्टी लॉयर भी कहते हैं या बैंकिंग लॉयर भी कहते हैं. बैंकिंग लॉयर कौन होता है? बैंकिंग लॉयर जितने भी आपके बैंक के मामला होते हैं ना, मिसाल लेते हैं कंपनी है, बैंकरप्सी जिसे आप कहते हैं, बैंकरप्सी लॉयर जो होते हैं वो ये बैंकिंग लॉयर तकरीबन ये मिलते जुलते हैं. कि कंपनी ने लोन लिया कि वो अपनी कंपनी को स्टैब्लिश करेगी. 2 करोड़ का लोन लिया या 3 करोड़ का लोन लिया, एक कंपनी ने कंपनी खड़ी की, बाद में वो कंपनी दिवालिया हो गई, कंगाल हो गई. अब जाहिर है कि वो जो बच्चा गुच्चा है उसको बेचा जाएगा और उस बैंक का जो है ना वो कर्जा उतारा जाएगा, या कोई और तरीका, या कर्जा माफ़ करवाना या कैसे करवाना है, किस तरह डिफेंस करना है. कंपनी तो चलेगी, दिवालिया होगी, अब कंपनी को डिफेंस भी तो चाहिए, कंपनी को दफा भी तो करना है ना बैंकिंग कोर्ट में. वो जो लॉयर होगा वो कौन सा लॉयर होगा जी? वो बैंकरप्सी लॉयर होगा, या उसे आप बैंकिंग लॉयर भी कह सकते हैं. तीसरी जो ऑप्शन हम डिस्कस करने लगे हैं वो है आपकी बिजनेस लॉयर. बिजनेस लॉयर जिसे आप कॉर्पोरेट लॉयर भी कहते हैं. कंपनी खड़ी करने के लिए कंपनी की कुछ लीगल अपना ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं. अब वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक लॉ की ज़ुबान में ज़ाहिर है हर चीज़ को सबमिट किया जाएगा, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड होता है. अब कंपनी खड़ी करनी है, कंपनी का क्राइटेरिया क्या होगा, कंपनी रजिस्टर्ड कैसी होगी, कंपनी को मसाइल लाहक हो गए हैं, कंपनी के केस किस तरह, अगर किसी ने कंपनी पे केस कर दिया है उसको किस तरह डिफेंस करना है, कंपनी ने किसी पे केस करना है, ये सारे जो ना सिर्फ ये केसेस वगैरह, इसके अलावा कंपनी के अंदर के जो इंटरनल मामला होते हैं, जो इंटरनल्स मैटर होते हैं कंपनी के, वो सारे भी कौन डील करता है? वो कंपनी लॉयर डील करता, अपना कंपनी लॉयर कह लें या आप उसे कॉर्पोरेट लॉयर कह लें या बिजनेस लॉयर कह लें. वो बिजनेस के एक्सपर्ट होते हैं, कौन सा बिजनेस कैसे खड़ा करना है. एक तो होता है ये पैसे तो लगने ही लगने हैं, लेकिन कानून के मुताबिक कुछ उसकी लीगैलिटी भी होगी, कुछ उसकी अपना एक कानूनी वैल्यू भी होगी. उसको तमाम मेजर करने के लिए, उसकी एक्सरसाइज के लिए एक लॉयर चाहिए होता है. वो लॉयर जो होता है उसे आप कहते हैं अपना कॉर्पोरेट लॉयर, उसे आप बिजनेस लॉयर कहते हैं. अगली लॉयर जो डिस्कस करने लगा हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर कौन होते हैं? मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन होने थे 90 दिनों के अंदर. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 224 क्लोज सी
When the National Assembly and the National Assembly is dissolved, the election to the Assembly will be held within the period of 90 days after dissolution. कि जब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, इलेक्शन 90 दिनों के अंदर अंदर होंगे। इलेक्शन नहीं हुए, आइन कॉन्स्टिट्यूशन वॉयलेट हो गया, आइन पाकिस्तान तो वॉयलेट हो गया। अब वो जो हुकूमत है उसके ऊपर केस करना है, इसलिए कि आइन वॉयलेट, इन्होंने तो कानून को वॉयलेट किया है, आइन को वॉयलेट किया है। आइन के जितने भी मामला होते हैं ना, वो सारे अगर उसको चैलेंज करना है या उस पर चैलेंज हो गया, उसको कौन डील करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर। हामिद खान एक बहुत बड़ी मिसाल है। हामिद खान जो है कॉन्स्टिट्यूशन के भी केसेस लड़ते हैं। लतीफ़ खान खोसा साहब को ले लें, वो भी जो है ना, सलमान सफदर साहब हो गए, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना वो डील करते हैं कि अपना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गई है, गलत अमेंडमेंट हो गई है, उसको चैलेंज करना है। आइन के जो मामला होते हैं ना, उसको जो डील करता है वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर होता है। उससे अगली जो ऑप्शन है जी आपकी अपना इमिग्रेशन लॉयर। इमिग्रेशन लॉयर जो होता है ना सर, इमिग्रेशन से मुराद ये है कि आप जिस तरह कि आपने लाहौर पाकिस्तान गए हैं, आपने अब जाना है किधर, अमेरिका जाना है, आप पे एलिगेशन लग रहे हैं, यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपको जाने नहीं दिया जा रहा। आपको डिफेंस चाहिए कि कोई मेरा दिफा करे, कोई मेरे बिहाफ पे प्रेजेंट हो। मुझे तो एक आम बंदा है, मैट्रिक पास है, या एक बंदा है पैसों वाला है, लेकिन उसको कानूनी कोई चीज़ को पता ही नहीं है। अब उसे कोई ना कोई कानूनी कोई बंदा चाहिए, एक वकील चाहिए होगा जिसको इमिग्रेशन के तमाम लॉ जिसको पता होंगे कि इसको किस तरह यहाँ से मैंने क्लियर करना है, किस तरह मैंने इसको अगली कंट्री में पहुँचाना है, वो उस कंट्री के अंदर कौन कौन से एलिगेशन लग रहे हैं इसके ऊपर, मैंने उसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह रिप्लाई करना है उनको, मैंने उस दूसरे मुल्क से अंदर किस तरह नेगोशिएशन करनी है, किस तरह इसके मामला को सुलझाना है, किस तरह इसको मैंने पाकिस्तान से बाहर करवाना है, बाहर भेजना है। वो इमिग्रेशन का एक लॉ है पूरा, एक ये पूरा प्रोसेस है। आपने पाकिस्तान से जाना है या पाकिस्तान में आना है, वो जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं यहाँ जाना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये एक इंटरनेशनल लॉ भी से आप कह सकते हैं, और ये स्पेसिफिकली आप इसे इमिग्रेशन लॉ कहते हैं। तो इसको जो डील करता है तमाम मैटर्स को, वो उसे कहते हैं इमिग्रेशन लॉयर। उसके बाद टैक्स लॉयर। एक बात तो जहन में रखिएगा, अभी 2023 का दिसंबर है, गंदियाँ हुकूमतें हैं, कोई बात नहीं, इतना मुझे यकीन है कि हर मुश्किल के साथ आसानी, इन्नमा उसरी युसरा, इन्नमा उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। कब तक चलेगा ऐसे? कब तक स्टैब्लिशमेंट अपने जो है ना वो राज चलाएगी? एक दिन ख़त्म होना ये, एक दिन आइन की हुकूमत आनी है, एक दिन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ने अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है। एक कब तक? ये हम जैसे नौजवान बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के अंदर शऊर आता जा रहा है। अब ये गिरेबान से जो कोई पाकिस्तान के बारे में कोई ऐसी वैसी कोई हरकत करता है, चाहे सरकारी बंदा हो, वो कोई बड़ा बंदा हो, ताकतवर बंदा हो, तो लोगों को छोड़े, लंबी बात हो जाएगी, उनको भी अब ये पकड़ लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म लफ्ज़ में बैठी तो स्टूडेंट उसको कह देते हैं तुम लेट क्यों आए हुए, हमारे 30 मिनट के लेक्चर लेट हो गए हैं, तुम लेट क्यों आए। अब चीज़ें बदल रही हैं भाई, पढ़ा लिखा तबका आ रहा है, चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं, हर चीज़ ऑनलाइन हो जानी है। अभी तो आप लाइन में लगे होते हैं, चलान बनाना है जी, अपना वो लाइसेंस बनवाना, लाइन में लगे हैं, पासपोर्ट बनाना, लाइसेंस में लगे हैं, एक टाइम आ रहा है हर चीज़ ऑनलाइन हो जानी है। जब इतना सारा निज़ाम ऑनलाइन होगा तो क्या आपको लगता है कि कोई एक बंदा बच जाएगा टैक्स से? टैक्स का सिस्टम भी ऑनलाइन हो जाना है। आईडी कार्ड से पता लग जाएगा कि किस बंदे के पास कितने एसेट्स हैं, ये क्या करता है, उस लिहाज से उसको टैक्स का नोटिस आया करेगा, टैक्स को पे करना पड़ेगा। अब टैक्स में बाल का लोगों की प्रॉपर्टियां तक बिक जाती हैं कि आपने अपने आपको, किसी ने आपको फाइल कर दिया और आप बैठे हुए हैं, 2 साल बाद आपको नोटिस आया जी आपने इतना टैक्स आपने पे नहीं किया, प्रॉपर्टी सीज करो, इसकी प्रॉपर्टी जो है ना वो बेच दो, जो टैक्स बनता है ले लो, बाकी इसको दे दो। वकील तो चाहिए होगा कि मेरी प्रॉपर्टी ना बिक जाए कहीं। आने वाला दौर टैक्स का दौर है, टैक्स की डिमांड बढ़ जानी है, टैक्स के लॉ। लड़कियां कहते हैं ओहो मैं नहीं इस फील्ड में आ सकती, टैक्स का काम कर लो। टैक्स में कौन सी कतलो आ रहता है भाई, बैंकिंग लॉ कर लो, बिजनेस लॉ कर लो, वो एक बेशुमार इधर लोग इधर तो फील्ड ही इतनी समंदर भरा पड़ा है यार, ये तो समंदर भरा पड़ा लॉ में। ये आप पढ़ा कि आपने कितनी डेप्थ में जाके डूबना है, और डूब के जाके जो है ना आपने फ्लोटिंग करनी है। एक होता है डूब गया मर गया, डेप्थ में जाके जो बना फ्लोटिंग कर रहा है उसकी भी क्या ही बात है। टैक्स लॉ। उसके बाद है जी इंजरी लॉयर्स, इसे भी आप क्रिमिनल लॉयर ही कह सकते हैं कि आपको किसी ने कोई डंडे उंडे मारे, इंजरी। क्रिमिनल लॉयर तो एक बड़ी टर्म है, इंजरी लॉयर को इसे छोटी टर्म रखते हैं। इंजरी लॉयर, पर्सनल इंजरी लॉयर्स। इंजरीज आपको मेंटल लेवल की भी हो सकती हैं कि आपने ऐसा एक ड्रामा क्रिएट किया, इतना शोरो गुल किया, लड़ाई किया आपने, लेकिन बातों बातों से की कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया, मुझे प्रॉब्लम, डिप्रेशन में चला गया। इंजरी तो मुझे कोस हुई, यहाँ पे डंडे डंडे मारे मुझे बाजू पे खराशियाँ आ गई हैं,
मुझे कोई लॉयर चाहिए, वो क्रिमिनल लॉयर तो नहीं होगा या क्रिमिनल लॉयर भी हो, लेकिन वो इंजरी लॉयर जरूर होगा जो छोटे मोटे मसाइल को उस वक्त फिर होकर डील कर ले, उसे इंजरी लॉयर्स कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर्स, मेरी वीडियो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, करेगा तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा। अब ये वीडियो की प्रॉपर्टी है, हम कहेंगे लो जी लाओ प्रॉपर्टी हमारे पास कहाँ है, कोई ऐसा नहीं कहता ले जी ये हमने ट्रे में रख दिया, जिस तरह की ये सारी चीज़ नज़र आ रही है, ये माइक नज़र आ रहा है, कैमरा में नज़र आ रहा है, ये आपको मोबाइल नज़र आ रहा है, वीडियो दिखाएं जी कोई इस जगह पे रखें। वीडियो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल कॉपी, आपकी कोई किताब लिखी हुई है, वो वर्ड्स जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आपने कोई आइडिया दिया है, चोरी हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी हुई है। इन तमाम जो कॉपीराइट्स के मामला को डील करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर डील करता है। साथ इसके अगर बात करें वो है फैमिली लॉयर। जितने शादियां, जब से इंसान दुनिया में आया शादियां हो रही हैं, जब तक क़यामत नहीं आती शादियां होती रहेंगी। तलाक़ें भी ज़ाहिर है फिर बीच में ही हैं, तलाक़ें भी होती हैं। तब तलाक़ें होती हैं, फिर बच्चों की कस्टडी का मसला, बच्चे उसके पास रहेंगे या बच्चे इसके पास रहेंगे, ये भी मसला। इसके बाद अगर कोई फोत हो गया वालिद साहब तो प्रॉपर्टी का पीछे मसला, जी भाई कह रहा है मेरे पास जाएगी, छोटा भाई कह रहा है मेरे पास, बहनें कह रही हैं हमें तो दिया ही कुछ नहीं। यहाँ पे भी फैमिली लॉयर चाहिए आपको। तलाक हुई, तलाक नहीं हुई, टाइप मुझे खुला चाहिए, फैमिली लॉयर। तो इस सारे मामला जो फैमिली की मामला डील करता है ना, इसे फैमिली लॉयर्स कहते हैं। उसके बाद है सिविल लॉयर। सिविल लॉयर कौन होता है? सिविल लॉयर टर्म छोटी है, आपने कह दी, इसके पीछे बहुत बड़ा स्कोप है। सिविल लॉयर, सिविल क्या चीज़ है? मेरी प्रॉपर्टी के कागजात नहीं सही बन रहे, मेरा सिविल मसला है, तो सिविल लॉयर। मेरा कह लें कि जी कोई भी किसी किस्म का कोई सिविल मसला ये है कि जी दो बंदों का जो मसला होता है वो सिविल मसला होता है। मिसाल लेते हैं जी, जिसमें स्टेट जो है ना वो मुद्दई नहीं ना होती, जिसमें आम एक दो बंदे होते हैं, एक अपना मुद्दई और एक जो है ना मुद्दाले। उसमें क्या होता है, वो सिविल मसला होता है। अब सिविल में आपके टैक्स के मामला भी सिविल है एक साहब, प्रॉपर्टी के मामला भी एक साहब के सिविल है, फैमिली भी सिविल है, लेकिन वो फैमिली के ऊपर बार है। अपना CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की का सेक्शन 7, सिविल कोर्ट रहा है एवरी सिविल मैटर अनलेस बार ये फैमिली मैटर, ये भी सिविल मैटर लेकिन उसके ऊपर बार है, ये फैमिली कोर्ट में जाएंगे। बाकी जितने भी सिविल मैटर है ना, तो ये सिविल इतना कि वो लड़ाई झगड़े वाले नहीं है, ये हर लड़की भी कर सकती है, लड़का भी कर, सिविल लॉयर्स बन जाए आप। और उसमें बड़ा सिविल लॉयर का तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा स्कोप है। उसके बाद है इंटरटेनमेंट लॉयर। इंटरटेनमेंट लॉयर, इतनी इंटरटेनमेंट आप देखते हैं, फन देखते हैं, प्रैंक्स देखते हैं, ये वीडियोस देखते हैं। ताबिश आजमी पीछे ना उसको एक वकील ने ना उस पर ना उसके खिलाफ केस दायर किया कि ये बड़ा गंदी चीज़ें भी, डबल माइंडेड चीज़ें पूछता है और पब्लिक चैनल जियो पे पब्लिक चैनल के ऊपर जो है ना गंदगी फैल रही है, उन्होंने पकड़ के निकाल दिया। अब इंटरटेनमेंट का मसला है, एक शो का मसला था, ताबिश आजमी इंटरटेनमेंट में बंदा है, ठीक है। अब उसको कोई ना कोई इसने लॉयर किया होगा, वो लॉयर जो किया होगा वो इंटरटेनमेंट लॉयर होगा, उसको पता होता है कि अपना वो प्रोड्यूसर क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री क्या है, इसमें क्या क्या सारा उसको ना उस चीज़ की पूरी अपना फिल्म इंडस्ट्री की, ड्रामा इंडस्ट्री की ये सारी नॉलेज होती है, वो उस चीज़ को ही सिर्फ डील करता है, उसे कहते हैं अपना वो इंटरटेनमेंट लॉयर। उसके बाद है इन्वायरमेंटल लॉयर्स। अब इन्वायरमेंटल लॉयर से मुराद क्या है? इन्वायरमेंटल लॉयर से मुराद ये है, मिसाल लेते हैं स्मोक बहुत ज़्यादा आ रही है, आपने कहा जी 5 साल LLB पढ़ो और हम लॉयर बन गए, और 5 साल में तो आपने सिर्फ डिग्री ली है, असल पढ़ाई तो बाद में है। जो बंदा इन्वायरमेंट को डील कर रहा है उसको कितनी ज़्यादा केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसको पता होगी, इन्वायरमेंट की स्टडी उसके पास कितनी ज़्यादा होगी कि जी ओजोन लेयर कहाँ तक ओजोन लेयर होती है, कि कैसे रेज जो है ना वो अल्ट्रावायलेट रेड जो है ना आगे ज़मीन पे आती हैं, और कौन सी जो है ना वो रेज अट्रैक्ट करते हैं और किस तरह हम इसको रोक सकते हैं। स्मोक भर रही है, स्मोक से अपने आसमान की फलां लेयर जो है वो डिस्टर्ब होती है, उस आसमान की जो फलां लेयर है जो डिस्टर्ब हो रही है जिससे स्मोक भरी है, हम उसको रोक सकते हैं, इसी तरह रोक सकते हैं, इसी तरह नहीं। आपको क्या ख्याल है, बज़बानी कलामी वो बातें चाहते, उसके पीछे इतनी मोटी एक किताब और इतनी मोटी किताब ही कई किताबें उसकी लाइब्रेरी में भरी होती हैं, फिर जाके उसको इन्वायरमेंट की स्टडी होती है। और याद रखिएगा हर बंदा जो वकील है वो हर किस्म का केस नहीं लड़ सकता, इन्वायरमेंटल केस भी लड़ रहा है, बायोलॉजिकल केस भी लड़ रहा है, एंटरटेनमेंट केस भी लड़ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी लड़ रहा है। एक फील्ड में इतनी ज़्यादा स्टडी होती है कि आपका दिमाग पागल हो जाता है। ये टर्म हालांकि LLB जिसने कर लिया वो क्रिमिनल लॉयर भी है, इंटरनेशनल लॉयर भी है, वो सिविल लॉयर भी है, फैमिली हर किस्म का केस लड़ सकता है। लेकिन ये एक अलग अलग टर्म क्यों डिवाइड हो गई? एक टर्म इसलिए डिवाइड हो गई कि एक जो क्राइम है, फूड क्राइम में इतना ज़्यादा नॉलेज है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, फलां है, सिविल के अंदर ही इतनी पूरी समंदर भरा पड़ा है, बिजनेस में कंपनी खत्म हो रही, कंपनी के आगे अंदर कई रोलें हैं वो ख़त्म नहीं हुए।
तो जो है ना, ये हर बंदे इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी स्टडी है। मेरे ख्याल से 5 साल LLB एक साइड पे, इन्वायरमेंट की स्टडी एक साइड पे होगी, इसे इन्वायरमेंटल लॉयर कहते हैं। उसके बाद लेबर लॉयर, यानी कि अपना एक अपना होता है, लेबर से मुराद एक मुलाजिम जो होते हैं, कंपनी में मुलाजिम चला गया, मुलाजिम की प्राइवेसी सिक्योर होनी चाहिए, किसने उसकी प्राइवेसी को ब्रीच कर दिया, उसकी जो पर्सनल डाटा था, पिक्चर्स जो थी वो किसी और के साथ शेयर कर दी, लेबर लॉ लगेगा। कंपनी ने क्यों शेयर की? कंपनी सैलरी नहीं दे रही, सैलरी उसने इतनी डिडक्ट कर ली, क्योंकि मुलाजिम का मसला हो गया, मुलाजिम लेबर है तो लेबर लॉयर को हायर करेगा। मुलाजिमों का जितने भी इश्यूज होते हैं ना, जो मुलाजिम यानी कि जो लेबर से मुराद मुलाजिम कोई भी जॉब होल्डर जो होंगे, लेबर लॉयर को जो है ना वो हायर करेंगे अगर उनको कोई इश्यू होता है। तो ये कितनी ज़्यादा आज हमने टर्म्स डिस्कस कर ली लॉयर्स की। हमने सोचा कि शायद 302 वो छुड़ी फिर गई किसी गले में, उससे वही केस लड़ना है, वही सी वकालत कहते हैं। अभी तो ये मैंने थोड़ी टर्म्स बताई हैं, आप 2-3 साल ठहरे, समंदर भर जाना है, पता नहीं कौन कौन से इल्म भरता जा रहा है, चीज़ें भरती जा रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो लॉ की फील्ड एक जिद्दत की फील्ड है। मैं समझता हूँ कि यही वो फील्ड है जिसमें ये एक वेपन है, हालांकि ये एक जहन में होता है, ये वो वेपन है कि शूट करना है, ये आपके इल्म का कि पूरी आप रियासत को हिला सकते हैं, ये ऐसा इल्म है, एक ऐसा वेपन है आपके पास। वो सब वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं दुनिया की बेहतरीन कुव्वत अल्फाज की कुव्वत है। हम समझते हैं शायद वो AK-47 एक बहुत बड़ी कुव्वत है, वासिफ साहब फरमाते हैं अल्फाज की कुव्वत बहुत बड़ी कुव्वत है। जंगी मामला जो जंगों से हल नहीं होते, अल्फाज टेबल टॉक होती है, वो मामला सोल्व हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा व्यापार है। इतनी सारी आज हमें टर्मिनोलॉजी डिस्कस की कि कितनी टाइप्स के लॉयर होते हैं, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लॉयर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।